हेलो स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है संक्रियण ऊर्जा के बारे में, जो केमिकल काइनेटिक चैप्टर के हैं। संक्रियण ऊर्जा मतलब कि होता है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है और रिएक्टेंट है सपोज, और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा? जब इन रिएक्टेंट के अणु आपस में क्या करेंगे? आपस में संघट उत्पन्न करेंगे, मतलब कि इनके बीच में क्या होगा? टकराव उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अभिक्रिया का वेग में परिवर्तन होगा, वेग बढ़ेगा और प्रोडक्ट में का निर्माण होगा। ठीक है, तो संक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है जब रिएक्टेंट के जो आपके अणु होते हैं उनके टक्कर के जो बैरियर होता है उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए। तो इसको समझते हैं। सपोज हम लोग के पास कोई केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन H2 प्लस I2 इज इक्वल HI। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो, सपोज हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है जो है H2 प्लस I2 इज इक्वल टू HI। मतलब ये दो पार्ट जो हैं वो रिएक्टेंट है और ये पार्ट जो है वो आपका प्रोडक्ट है। अब H और I इस प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको प्रायोगिक तौर पे देखें, ठीक है, तो H और H के मध्य में एक बंध है, प्रबल बंध, और I और I के मध्य में एक प्रबल बंध है ना। देखो, अगर रिएक्टेंट की बात करें तो यहाँ पे H2 है, तो H और H के मध्य में एक प्रबल बंध है और I के मध्य में एक प्रबल बंध है। तो जाहिर है कि ये बंध पहले टूटेंगे, मतलब कि H और H के मध्य में जो बंध है वो कमज़ोर होगा और इस H और इस I के मध्य में ये जो बंध है ये बनना प्रारंभ होगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो, ये जो बंध है ये टूट रहा है और ये बन रहा है, ये टूट रहा है और ये बन रहा है। ठीक है, तो ये जो माध्यमिका बना, ये माध्यमिका का अस्तित्व बहुत ही कम समय का होता है। मतलब हम ये जो बनाए हैं ये इंटरमीडिएट, क्योंकि अभी भी ये प्रोडक्ट नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे भी अभी बंध कहीं ना कहीं है और यहाँ पर भी बंध जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों के बंध पहले क्या हो रहे हैं? ब्रेक डाउन हो रहे हैं, मतलब इनके बीच में क्या हो रहा है? इन बंध टूट रहे हैं और I H के साथ और ये H इस I के साथ एक प्रबल बंध बना रहा है। ठीक है, तो बंध बना रहा है, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं? माध्यमिका या इंटरमीडिएट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इंटरमीडिएट से हमारा अब प्रोडक्ट बनता है HI और HI। ठीक है, H से पूरा बंध कंप्लीटली टूट चुका है, I से इस I का बंध टूट चुका है, तो हमें जो मिलता है वो 2 मोल का HI मिल जाता है। तो देखो, अभिकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होते हैं तो उनके मध्य के जो बंध होते हैं पहले वो टूटेंगे, मतलब कि ये अणु और ये अणु का आपस में क्या होगा? टकराव हो रहा है और इंटरमीडिएट बन रहे हैं। तो बच्चों, इंटरमीडिएट बनने में, मतलब माध्यमिका बनने में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, जिसे EA से डिनोटेट करते हैं। क्लियर हो रहा है ये? तो याद रखना, किसी भी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन होने के लिए जब माध्यमिका का निर्माण करना होता है, उस माध्यमिका के लिए एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अब सपोज एक्टिवेशन एनर्जी में आपको एक दो चीज़ समझ आएगा। कुछ अभिक्रियाएं क्या होती हैं? कमरे के तापक्रम पे होती हैं। हम लिखते हैं ना कि कमरे के तापमान पे या कमरे के ताप में ये द्रवित हो जाते हैं या कमरे के ताप में या गैसीय अवस्था में चले जाते हैं। तो मान के चलो कि कमरे का ताप क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, मान लो कि कोई रिएक्टेंट है जिसका संक्रियण ऊर्जा मतलब ये अभिकारक का जो माध्यमिका है उसका निर्माण 20 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, तो वो कमरे के ताप के अंदर है। ठीक है, तो मतलब इस अभिकारक
कि जो माध्यमिका का निर्माण है वो इस कमरे के ताप के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो माध्यमिका का निर्माण हुआ मतलब वो अब उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं। याद रखना बच्चों, जब भी अभिकारक माध्यमिका का निर्माण करेगा तभी उत्पाद का निर्माण करता है। अब मान के चलो कि कोई अभिकारक है जिसका माध्यमिका का निर्माण है ना करने के लिए या एक्टिवेशन एनर्जी माध्यमिका का निर्माण करने के लिए हमको 110 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब ये उसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये 20 क्या था उसका एक्टिवेशन एनर्जी था। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा कमरे के तापमान पे होगी क्या? नहीं होगी, है ना। तो तब हम क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, मतलब इसे ऊर्जा देंगे। तो ये सारी चीज़ें माध्यमिका के निर्माण करने में जितनी ऊर्जा की खपत होती है वह उस अभिक्रिया की या अभिकारक का क्या कहलाता है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। तो याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। अब देखो इसके परिभाषा को। संक्रियण ऊर्जा, आर्नियस के सिद्धांतों के अनुसार सबसे पहले संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी को आर्नियस ने दिया था और उनके सिद्धांत के अनुसार ये था कि अभिक्रिया के जो अभिकारक होते हैं वो मध्य में, उनके मध्य क्या होते हैं? अभिकारकों के मध्य में संघट या टक्कर होता है। ठीक है, अभिकारकों के अणुओं के मध्य क्या होता है? टक्कर होता है और एक मध्यवर्ती का निर्माण होता है। मैंने अभी बताया मध्यवर्ती का निर्माण हुआ, जो अल्प समय के लिए क्या होते हैं? अस्तित्व में होते हैं। अल्प समय के लिए, कुछ ही समय के लिए अस्तित्व में रहेंगे और क्या होगा? उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे वो तथा तत्पश्चात उत्पादों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मध्यवर्ती सक्रिय संकुल के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा संक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्लियर हो रहा है? जो मध्यवर्ती हम इंटरमीडिएट के निर्माण में जिस ऊर्जा का उपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आर्नियस ने जिसके लिए एक सूत्र दिया था, वेग स्थिरांक, है ना, संक्रियण ए जो है आपका आर्नियस स्थिरांक है। ठीक है, ए आपको के मालूम है, वेग कांस्टेंट, वेग स्थिरांक, ये है आर्नियस स्थिरांक, ई है चर घातांक, माइनस ई ए है आपका एक्टिवेशन एनर्जी और आर टी गैसीय अवस्था के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। तो इन्होंने अर्नियस ने एक सूत्र दिया जो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता था। तो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब वेग स्थिरांक के समानुपाती भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं तो इंटरमीडिएट का निर्माण होगा, इंटरमीडिएट का निर्माण होगा तो आपका उत्पाद बनेगा। मतलब वेग में क्या होगी? गति होगी, वेग में परिवर्तन जल्दी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो संक्रियण ऊर्जा के बारे में ये आपका डिटेल है, इसे आपको लिखना है। अब इसके हम ग्राफ समझते हैं, ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो ग्राफ इस तरीके से मैं पुट कर रही हूँ। दो ग्राफ आपको मैं समझा रही हूँ कि यहाँ पर हम लेते हैं अभिक्रिया के निर्देशांक। ठीक है, अभिक्रिया निर्देशांक, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया? अभिक्रिया के निर्देशांक। वाई एक्सिस पे मैं ले रही हूँ एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, तो अब देखो, सपोज मान के चलो कि कोई रिएक्टेंट है ना, कोई रिएक्टेंट है और वो एनर्जी बैरियर को पार कर रही है। ये है जो आपका ये यहाँ पे जो पॉइंट आता है, ये जो पहाड़ है जिसको पार करना होता है, ये होता है माध्यमिका का निर्माण होना। ठीक है, इंटरमीडिएट फॉर्म करना। तो इंटरमीडिएट, ठीक है, फॉर्म होता है। तो अब देखो यहाँ पे कोई रिएक्टेंट है जो ये एनर्जी बैरियर को पार करता है। मतलब कि इस एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी के लिए डिनोटेट करते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी से डिनोट करते हैं। और मान लो कि कोई प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट बना, तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर देखें तो ये प्रोडक्ट और ये वाले, ठीक है, इन दोनों में जो एनर्जी है, ठीक है, इसमें क्या हुआ? एक्टिवेशन हमको एनर्जी लगी और प्रोडक्ट बनने में यहाँ पे देखो इतने दूर की एनर्जी क्या हो रही है? खपत हो रही है। मतलब कि इतनी दूर की एनर्जी क्या हो रही है? इतनी दूर की एनर्जी
वेस्ट हो रही है, ठीक है। तो वेस्ट हो रही है मतलब ये एनर्जी प्रोडक्ट में पूरी लग रही है, तो ये क्या हो गया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो अब देखो इतनी एनर्जी क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, तब हमारा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो बैरियर है, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थी, ठीक है। और हमारा ये रिएक्टेंट के लिए क्या हुआ कि एनर्जी हमको कम लगा, प्रोडक्ट बनाने में हमको एनर्जी क्या लग गया, ज़्यादा लग गया, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ऊर्जा अभिक्रिया निर्देशांक, सेम चीज। सपोज मान लो कि कोई आपका रिएक्टेंट है, ठीक है, और वो एक ऊर्जा दी जाती है जिससे वो एनर्जी बैरियर पार कर लेता है, मतलब वो इंटरमीडिएट बना लिया, ठीक है। इंटरमीडिएट बनाने के बाद वो प्रोडक्ट में परिवर्तित होता है। अब देखें तो अगर एनर्जी लेवल इनकी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इनकी जो एनर्जी लेवल है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी हमको किसके लिए ज़्यादा लग रही है, अब अभिकारक के लिए हमको एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, प्रोडक्ट बनाने में हमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लग रहा है, मतलब इतने एनर्जी का क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्ट भी बन रहा है, प्लस हमको क्या मिल रहा है, एनर्जी रिलीज भी हो रहा है, एनर्जी का उत्सर्जन भी हो रहा है। तो ये हो गया ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखो, ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको पूरे आंसर को डील करना है, विदाउट ग्राफ आप आंसर डील नहीं करोगे। कोशिश करो कि हर बार आप ग्राफ या फिर कुछ नए एड्स आप एग्जाम्पल के थ्रू केमिस्ट्री में यूज़ करो, क्योंकि केमिस्ट्री में ओनली थ्योरी बेसिस आंसर देना में बहुत आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको संक्रियण ऊर्जा समझ आया। अब हम आगे पढ़ेंगे नए टॉपिक के बारे में इसी अध्याय के।